सदियों से मुझे कुचला गया बेचारी कहकर, जमाने ने मुझे तौला है सिर्फ लाचारी समझकर। पर आज हवाओं का रुख मैं बदलूंगी, क्योंकि मैं राख नहीं अब चिंगारी बनूंगी। बचपन से ही मुझे यह सिखाया गया कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें सब्र रखना होगा। हमारी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाने वाले समाज ने सबसे पहले हमारी जुबान पर खामोशी का ताला लगाना सिखाया। धीरे बोलो, दीवार के भी कान होते हैं, दब कर रहो वरना लोग क्या कहेंगे। मेरे हर आंसू को मेरी कमजोरी समझा गया और मेरी मुस्कुराहट को मेरी मंजूरी। जमाने ने सोच लिया कि मेरे भीतर कोई एहसास ही नहीं है। मुझे बताया गया कि मैं एक नाजुक फूल हूं, जिसे हर पल किसी सहारे की जरूरत है। पर कोई नहीं देखता कि उस नाजुक फूल को बचाने के नाम पर रोज उसकी इच्छाओं को कैसे कुचला जाता है। लोग कहते हैं स्त्री लाचार होती है, पर कोई मुझसे पूछे, जो लड़की अपने माँ बाप का हंसता खेलता घर, अपनी यादें, अपनी सहेलियां रातों रात एक झटके में छोड़ सकती हैं, क्या वह कमजोर हो सकती हैं? जो एक नए घर में जाकर अजनबियों की कड़वी बातों को पी कर भी उन्हें अपना बना लेती हैं, जो एक नए जीवन को दुनिया में लाने के लिए मौत के मुंह से गुजर जाती हैं और असहनीय दर्द सहती हैं, क्या वह लाचार हो सकती हैं? नमक की इस तरह हर रिश्ते में खुद को घोल देने वाली स्त्री को यह दुनिया बेचारी कहती है। मेरी सहनशीलता को मेरी कमजोरी समझने की भूल मत करना। मैंने सालों तक इसीलिए चुप रहना पसंद नहीं किया क्योंकि मैं डरी हुई थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि मेरे संस्कार, मेरी माँ की दी हुई सीख मुझे रिश्तों को बचाने के लिए चुप रहने पर मजबूर करते थे। पर अब बस, रिश्तों की आड़ में खुद को खो देना अब मुझे मंजूर नहीं। मैंने खुद को दूसरों की नजरों से देखना छोड़ दिया है। मैं किसी और की हाँ या ना की, किसी की सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं हूं। मैं वो दरिया हूं जो रास्ता बना ही लेता है। मैं वो आसमां हूं जो सिर झुका ही लेता है। मत आजमा मेरे हौसले को तू जमाने। मैं वो स्त्री हूं जो इतिहास बना ही लेता है। हाँ, मैं एक स्त्री हूं, पर अब मुझे कोई बेचारी समझने की भूल ना करे। मैं कमजोर नहीं हूं। एक पूरा घर संभालने से लेकर समाज को दिशा देने तक मुझ में हर जिम्मेदारी उठाने का हौसला है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाती हूँ, लेकिन मेरी ये संवेदनशीलता मेरी कमजोरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी खूबी है। इसी दिल से मैं अपनों पर निस्वार्थ प्यार लुटाती हूँ। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं चुपचाप अन्याय सहती रहूंगी। अगर सही समय पर प्यार देना जानती हूँ तो गलत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी रखती हूँ। आज मैं खुद से और इस समाज से ये साफ कहना चाहती हूँ, मैं जैसी भी हूँ अपने आप में पूरी हूँ। मेरी पहचान, मेरे वजूद को अब किसी के प्रमाण या किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। अगर आप भी एक स्त्री हैं और मेरी इस आवाज को सुन रही हैं अपनी बंद कोठरी में या अपने घर के किसी कोने में बैठकर इस दर्द को महसूस कर रही हैं, तो मेरी एक बात हमेशा के लिए अपने दिल में सीख लीजिए। आप बुझी हुई राख नहीं, आप सुलगती हुई आग हैं। उठो और जमाने ने जो तुम्हें जख्म दिए हैं, जो जलन दी है, उसे अपनी सफलता का ईंधन बना लो। अपनी लाचारी को अपनी सबसे बड़ी ढाल और शक्ति में बदल दो। दुनिया को घुटनों पर लाकर दिखा दो कि आप किसी से कम नहीं थी और ना कभी होंगी। जमाने की बंदिशों को तोड़कर आगे बढ़ना सीख लिया है। मैंने अपनी ख्वाहिशों को ही अपना हौसला बना लिया है। अब कोई बेचारी का मुखौटा मुझे पहना नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद को अपनी नजरों से पहचानना सीख लिया है। हाँ, मैं स्त्री हूँ और अब अपनी पहचान अपनी शर्तों पर चुनूंगी, क्योंकि हमारा वजूद ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, आपकी सोई हुई आत्मा को जगाया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी हर उस बहन, माँ और सहेली के साथ शेयर करें जिसे आज इस हौसले की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रखिए,
अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही कड़वे सच की जो हर औरत अपनी रसोई से लेकर अपनी डोली तक सहती है। त्याग की वो हद जिसने स्त्री को पत्थर बना दिया। अगली कहानी इससे भी ज्यादा भावुक और आपके अंदर तक झकझोर देने वाली होगी, जो आपको सिखाएगी कि रिश्तों को संभालते हुए खुद को नहीं खोना है। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप कमजोर नहीं, आप स्त्री हैं।